सब बात रखा लिए चाची साहब, बहुत समस्या लेडीज के हाल है। गिदर बुतरू पढ़े खातिर पैसा नहीं हवा है, सुबह हवा है तो माई के खोजे लगो पैसा, 5 रुपया दे पेंसिल लिए दे तबे हमें जाबो स्कूल। बहुत के गरीब खातिर पैसा ना हवा है, लेडीज के हाथ में आवो ना है, सब हमारा खातिर ही सब कर लिए तो सब सहयोग करे। और हेमंत बाबू के धन्यवाद दे, सरकार बनवा फिर तो पैसा और बढ़ेबो हम तो हाथ में सरकार से, और भी तो बढ़ेबो तो पैसा, अभी 1000 मिले हो ना, अब ज्यादा बढ़ेबो तो हम। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। और नीलांबर पीतांबर जैसे वीर शहीदों की भूमि पलामू प्रमंडल के बंसीधर नगर के गोसाई बाग के इस मैदान में आयोजित मैया सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत आपके पलामू प्रमंडल के अंतिम छोर बाबा बंसीधर नगर की धरती से की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सरकार की सोच क्या है। आपके पलामू प्रमंडल, आपके गढ़वा जिले के लिए जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत इस माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की, उन सब का शुभारंभ पलामू की पावन धरती से हुआ। इसके लिए मैं अपने युवा ऊर्जावान झारखंडी मानसिकता रखने वाले और झारखंड की जनता को निरंतर उनका हक अधिकार दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत उन्हें सभी को याद भी होगा कि जब 2019 के पहले माननीय मुख्यमंत्री यहां किसी भी कार्यक्रम में आते थे तो हर कार्यक्रमों में उनका जब संबोधन होता था तो वो कहते थे कि बिहार के समय भी और जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब भी पलामू प्रमंडल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ और पलामू प्रमंडल खास करके गढ़वा जिला हमेशा पिछड़ा जिला कहलाता रहा। यहाँ के लोग अपने हक अधिकार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं से वंचित रहे। और उन्होंने इस गोसाई बाग के मैदान में भी कहा था कि जनता मुझे मौका देगी, जो दाग, जो धब्बा गढ़वा जिले में पिछड़ेपन का लगा है, उस पिछड़ेपन के दाग धब्बे को मैं धोकर दम लूंगा। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गढ़वा अब किसी जिले से, झारखंड के किसी जिले से किसी मामले में पीछे नहीं है। और इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, आपकी सरकार को जाता है, इंडिया गठबंधन की सरकार को जाता है। आज मैया सम्मान योजना का शुभारंभ भी पलामू के बाबा बंसी नगर की धरती से हो रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिनके विभाग से हमारे सभी 18 साल से 49 साल की बहन बेटियों के खाते में प्रति महीने 1000 रुपए जा रहे हैं, सालाना 12,000 रुपए। मैं प्रणाम करता हूं अपने भाभी समाज कल्याण, बाल विकास, महिला कल्याण मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी को। और आप लोग सभी जानते होंगे कि वही बेबी देवी जी हैं जिनके पति झारखंड टाइगर कहलाते थे और कोविड से अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं किए, अपने प्राणों की आहुति दे दी झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड की जनता को बचाने के लिए। और आज उन्हीं की धर्मपत्नी बेबी देवी के कारण ही हमारी सभी बेटियों, सभी बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मैं सत नमन करता हूं
हमारे पुण्यात्मा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को और प्रणाम करता हूं बेबी देवी जी को। हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि पशुपालन मंत्री हमारी दीपिका पांडे जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके आते ही 2 लाख रुपए किसानों का ऋण माफ कर दिया गया और जिनके खाते एनपीए थे उनका भी ऋण माफ कर दिया गया। तो बधाई की पात्र है हमारी कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी भी, और इसलिए भी बधाई की पात्र हैं कि उनके मंत्रिमंडल में आते ही इंद्र भगवान की भी कृपा हुई और एक रिकॉर्ड बारिश हमारे झारखंड में हुआ और किसानों के चेहरे पर खुशी आई, मुस्कान आया और इतना बढ़िया फसल इस बार धान की खेती हो रही है, सभी तरह की खेती इस बार हो रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं, अभी सभी लोगों ने कहा हमारे झारखंड की शेरनी, मैं कहूंगा कि एक लोग जुमला होता है कि विपत्ति में संपत्ति मिलना। हमारे झारखंड की जनता की आवाज कुंद करने की साजिश रची गई थी। हमारे झारखंडियों को हक अधिकार से वंचित रखने की साजिश रची गई थी। इस राज्य की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची गई थी कि सरकार गिराकर, खरीद फरोख्त करके, डरा धमकाकर इस राज्य की जनता ने जो झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाने का काम किया, जो सरकार झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिला रही है, उस सरकार को गिरा दो और खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के वैसी ताकतों की सरकार बना लो जो आज तक इस झारखंड की जनता का हक अधिकार लूटती आई, झारखंड की जनता का वोट लूटती आई और बाहर के लोगों को लाकर यहां की खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन लुटवाने का काम किया। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता के हक अधिकार और झारखंड की जनता के विकास से और झारखंड के विकास से कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि फांसी पर लटका दो, जेल तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे बाप, हमारे पूरे पूर्वज कितने पुलिस की लाठियां खाकर, गोलियां खाकर जेल जाकर और अलग राज्य करा लिया। मैं झारखंड की जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए अगर मुझे फांसी पर चढ़ जाना पड़ेगा तो वो मुझे पसंद है, लेकिन झारखंड की जनता के साथ मैं कभी भी धोखेबाजी नहीं कर सकता हूं। और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और उसी विपत्ति में वैसी ताकतों ने यह सोचा था जो आज तक इस राज्य को सोने की चिड़िया समझती रही, उन ताकतों ने यह सोचा था कि हम हेमंत सोरेन को जेल भेज के और झारखंड की जनता को जो हक अधिकार मिल रहा है उसको रोक देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन उनकी यह भूल थी। यह झारखंड है, झारखंड की जनता जो ठान लेती है वो कभी उससे समझौता नहीं करती है। और वही सरकार बनाने वाली झारखंड की जनता जो विधायक बनाया, बहुमत दिया, हम लोगों ने सरकार नहीं गिरने दिया। हम लोगों ने हमारे आदरणीय नेता चंपाई सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री ने बागडोर सौंपकर जेल जाना पसंद किया, जेल चले गए और माननीय चंपाई सोरेन जी को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम लोगों ने बिठाया और उन्हें माननीय हेमंत सोरेन जी का सपना था, उसको साकार करने के लिए हम लोग उनका सहयोग करते रहे। और 5 महीने बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए तो फिर कौन कौन सी घटना घटी, कैसे जो खरीद फरोख्त करने वाले कैसे हमारे चंपाईदा को ले गए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में जो हमारी शेरनी, जो अपने घर में अपने बूढ़े सास ससुर दिसंगुरु शिबू सोरेन, श्रीमती रूपी सोरेन, जो इनकी सासू मां है, उनकी सेवा कर रही थी,
अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रख रही थी, इन्होंने झारखंड की जनता के मान सम्मान के लिए अपने चौखट से, घर के चौखट से बाहर कदम रखा। और जो सोच थी केंद्र में बैठे के लोगों के, भाजपाइयों की, उस सोच पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम किया और एक झारखंड की जनता को जगाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। तब उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारा वार हम ही पे उल्टा पड़ गया, कि ये तो ऐसी शेरनी निकली और ऐसे जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी कि उनके कलेजे पर सांप लौटने लगा। और अभी सुना आपने इनकी बातों को, कोई एक बात बनावटी नहीं होती, जो दिल की बात होती है वही मुंह से निकलता है। और जो हमारे आज परिवर्तन यात्रा वाले लोग जो घूम रहे हैं, अभी यहां भी आए थे, बाबा बंशीधर ने उन्हें पैदल करने का काम किया। आप लोगों को पता होगा कैसे पैदल किया उन लोगों को, क्योंकि भगवान को भी यह पसंद नहीं है कि फूट डालो, राज करो, जाति धर्म में बांटो, भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, मंदिर मस्जिद कराओ और सत्ता का सुख भोगो, यह भगवान को भी पसंद नहीं है। एक तमाचा अयोध्या में देने का काम किया, जिसके भरोसे चाह रहे थे कि हम 400 पार कर लेंगे। भगवान श्री राम ने अयोध्या सीट उनको हराने का काम किया। और हमारे दामाद साहब भी आए हुए थे यहां, राज्य के रक्षा मंत्री, और जिनको मध्य प्रदेश की कुर्सी से, जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए दिन रात एक किए, जोड़ तोड़ किए, खरीद फरोख्त किए कि फिर से हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज चौहान जी, दोनों को पैदल कर दिया कि पैदल चलो, हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया, पैदल यहां से जाना पड़ा। वैसे ही आने वाले चुनाव में जनता उन्हें पैदल करेगी। और जो परिवर्तन का बात वो लोग करते हैं, वो परिवर्तन यही होगा कि जहां जहां उनके प्रतिनिधि हैं उन सबको जनता परिवर्तित करेगी, सबको बदलने का काम करेगी। क्या आप लोग हाथ उठा के बोलिए, बदलिएगा कि नहीं? बदलिएगा कि नहीं? बदलिएगा ना, तो वही परिवर्तन होगा। और उन लोगों का ये पर्यटन यात्रा है। मैं सौभाग्य से पर्यटन मंत्री हूं, स्वागत करता हूं कि देश में, हमारे देश के विभिन्न कोने से बड़े बड़े लोग जिनकी पूरा दुनिया में नाम है, लोकतंत्र की हत्या करने में, खरीद फरोख्त करने में, वैसे लोग बड़े बड़े जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से प्रतिदिन यहां उतर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारा विभाग आगे बढ़ रहा है। लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। जनता को अब चाहिए मैया सम्मान, जो 12,000 रुपए आपके खाते में सालाना, 1,000 रुपए महीना अगर कोई भेज रहा है, तो आपका भाई, आपका बेटा, देशम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन भेज रहा है। और एक एक बहने, एक एक बेटियां हेमंत सोरेन जी को वोट के रूप में राखी का तोहफा देगी, अपने बेटे को आशीर्वाद का तोहफा देगी। ये पूरा का पूरा भरोसा, और उनके कलेजे पर यही सांप लौट रहा है कि राज्य के चारों कोने में प्रतिदिन बड़े बड़े लोग, कोई आसाम से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, प्रतिदिन आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले तो हिंदू मुसलमान में बांटते थे, अब तो जात में बांटने लगे हैं, लॉलीपॉप दिखाने लगे हैं कि फलाने जात का हम लोग मंत्री बना देंगे, हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो।
तो ये कैसा खिलवाड़ ये लोग लोकतंत्र से कर रहे हैं, इसको भी देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और जैसे ही वोट खत्म होगा, एक भी आसाम वाला, महाराष्ट्र वाला और कोई दिल्ली गुजरात वाला, कोई एक नजर नहीं आएगा। रहेंगे आपके तो आपके हेमंत सोरेन रहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा, कांग्रेस रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल रहेगा, और बाकी लोग गधे के सिंह की तरह गायब हो जाएंगे। वैसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। और नहीं तो अभी बोली हमारी कल्पना सोरेन जी कि कैसे, आप लोग बताइए हाथ उठाकर कि मैया सम्मान योजना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो आज जो लोग आते हैं बड़ी बड़ी बात करने के लिए बड़े बड़े जहाज से, उनसे पूछना चाहिए कि कौन गया है कोर्ट में मैया सम्मान योजना बंद करवाने के लिए? कोर्ट में PIL दाखिल किया है कि राज्य का खजाना लुटा रहा है। हम अपनी बहन बेटियों को 1000 रुपए दे रहे हैं, वो उनको नहीं सुहा रहा, तो आपको कौन सा हक अधिकार दिलाएंगे? इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आज इस मंच से, बाबा बंसी नगर की धरती से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि कोई माई का लाल मैया सम्मान योजना बंद नहीं करा पाएगा, और हर एक महीने हमारे बहन बेटियों के खाते में पैसा आएगा। लेकिन एक बात और बताऊंगा, समय की कमी है, भी हमारी भाभी जी को, बेबी देवी जी को भी अपनी बात रखनी है। मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में अगर आप लोगों ने थोड़ी सी गलती की, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में चाबी होती है अपना जनप्रतिनिधि चुनने की। आप लोगों ने सोच समझकर फैसला लिया तो सारी योजना यथावत जारी रहेगी और नई नई योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। सर्वजन पेंशन से लेके 50 साल के जो हमारे आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पुरुषों को जो पेंशन मिल रहा है, 50 साल की हर माताओं को पेंशन मिल रहा है, बहनों को पेंशन मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। हर बेटियों को हम लोग 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक 30,000 40,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अगर गलती से वैसे लोग फिर से आ गए तो ये सारी योजनाएं ये लोग बंद कर देंगे। और इसका उदाहरण भी है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण वो सरकार है, वो लोग, वैसे लोग हैं वो लोग गरीबों को देखना नहीं चाहते, यहाँ के जरूरतमंदों को देखना नहीं चाहते, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के शोषितों वंचितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को वो देखना नहीं चाहते, यहाँ के ऊंची जाति के गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते। वो सामंती प्रवृत्ति के राशन कार्ड का राशन, अरे शर्म करे वैसे नेता। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 13 लाख राशन कार्ड रद्द करने का काम किया था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में 20 लाख हम लोगों ने हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। और उनके चलते राशन बंद था, अब निरंतर राशन मिल रहा है हरा राशन कार्ड से। मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना का लाभ मिल रहा है। 20 लाख रुपए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 22 गंभीर बीमारियों के लिए हर एक वैसे परिवार को जो राशन कार्ड धारी है उनको देने का काम कर रहे हैं। उस योजना का लाभ उसी हरे राशन कार्ड से मिल रहा है। मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है, हर तरह का लाभ उसी राशन कार्ड से मिल रहा है। और आप लोगों ने जो राशन कार्ड रद्द किया था, आज दर दर वो लोग भटक रहे होते अगर हम लोग हरा राशन कार्ड नहीं देते तो ये हमारे सरकार की सोच है, ये हमारे सरकार का काम है। एक एक वर्ग को लक्ष्य करके हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ दे रहे हैं। हम लोग बेटियों की शादी में हम लोग 30,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। अभी गढ़वा में हम लोगों ने
करीब 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने बेटियों को देने का काम किया। 18 साल के ऊपर की बेटियां और 21 साल के जो ऊपर के लड़के हैं उन्होंने शादी किया है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने अपने हाथ से हमने देने का काम, करीब 2.25 करोड़ रुपए हमने अपने हाथ से देने का काम किया है। ये आपकी सरकार की सोच है, ये आपके सरकार का काम है। इसलिए मैं बार बार ये कहूंगा कि जो लोग आते हैं विदेशों से, दूसरे राज्यों से आपको बरगलाने, आपको बांटने, आपको ठगने, वैसे लोगों से सावधान रहें। जाएं जरूर, सुने जरूर, लेकिन करे अपने मन का और इस झारखंड को एकजुट रखे। और अपनी सरकार, जैसे आपको अबुआ आवास मिल रहा है, आज प्रधानमंत्री आवास नहीं लेना चाहता है कोई। आज लॉलीपॉप देने आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। 8 लाख आवास का जब हम लोग पूरी प्रक्रिया करके दिल्ली भेजने का काम किए, माननीय मुख्यमंत्री खुद जाकर दिल्ली में गुहार लगाने का काम किए कि हमारे गरीब लोगों का छत पे छत नहीं है, अपना हिस्सा का पैसा भेजिए, हम अपना हिस्सा का पैसा मिला के प्रधानमंत्री आवास देंगे। उन लोगों ने नहीं दिया। तब आपके माननीय मुख्यमंत्री ने अब वो आवास देने का निर्णय किया, और वो भी 2 कमरे का नहीं, 3 कमरे का आवास, 1,35,000 का नहीं, 2,25,000 का आवास, शौचालय और रसोई के साथ। और मैं आज इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पूरी करके अपने घरों में बैठे, कहीं कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आज सभी लोगों को अबुआ वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जैसे सभी लोगों को 50 साल की उम्र से पेंशन मिल रहा है, वैसे ही एक एक लोगों को आज से 1-1.5 साल के बाद सरकार आप लोग फिर बनाने जा रहे हैं अपनी अबुआ सरकार। 1-1.5 साल के बाद इसी मैदान में आऊंगा और आपसे कहूंगा, हाथ उठाओ किसका अबुआ आवास नहीं है। एक हाथ नहीं उठेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अभी जिनका नहीं है सभी को मिलेगा, ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं।